हेलो फ्रेंड्स, यहाँ जेकेएसएसबी ने आज नई एडवर्टीजमेंट निकाली है जो एडवर्टीजमेंट नंबर 4 है। यहाँ पर जेकेएसएसबी ने 1700 नई पोस्ट निकाली हैं। इसमें बहुत से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कुछ 10th लेवल की भी हैं, 12th की भी हैं, ग्रेजुएशन लेवल की भी हैं और जो कंप्यूटर अच्छा जानते हैं उनके लिए भी हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा पोस्ट वाइज कौन सी पोस्ट पर कौन अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर एलिजिबल कौन बंदा है और आपका सिलेबस क्या रहेगा और आपको बुक कौन सी लेनी है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी जाकर मार्केट से बुक्स ले लेते हैं मगर वहाँ उनको उसका एग्जाम जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए कोई भी फायदेमंद नहीं होती। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल में देखना, पूरा वीडियो देखना एंड तक ताकि आप सब कुछ समझ जाएं। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको इस नोटिफिकेशन के साथ जो एडवर्टीजमेंट नंबर 4 ऑफ 2020 है। ये 16 दिसंबर 2020 मतलब आज निकाली गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा इसका जो बेसिक है वो देख लें, बाकी मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊंगा जो भी पोस्ट है पोस्ट वाइज। ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर 144 पोस्ट हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको 78 पोस्ट हैं, कल्चर में 79, इलेक्शन में 137, ट्राइबल अफेयर्स 16, फाइनेंस में 1246 टोटल जो बनती हैं 1700। इसमें कुछ ड्राइवर भी हैं, कुछ और भी हैं, सब कुछ डिटेल में आप देखते जाना। तो यहाँ पर इसकी जो डेट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 27 दिसंबर से और इसकी सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी। तो यहाँ पर आप ये जो फॉर्म होगा ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करें, मैं आपको उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो दिखाऊंगा आपको फॉर्म अपने फ़ोन पर कैसे भरना है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 1700 हैं। तो बाकी यहाँ पर जो बंदा डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए, जो यहाँ पर यूटी है, वो सब इसको भर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाता हूँ एज लिमिट। ओपन मेरिट के लिए 40 है, SC 43, ST 43, RPA 43, ALC IB 43, EWS 43, PSP 43, OSC 43, फिजिकल चैलेंज पर्सन जो है वो भी 42, एक्स सर्विस मैन 48, गवर्नमेंट सर्विस या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट उसके लिए भी 40 है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा क्या रहेगी पोस्ट वाइज, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जो भी पोस्ट होगी उसको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा किस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पर जो सेंटर है वो JNK में ही रहेंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूरा सेट होगा इंग्लिश में होगा और आपको एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो रिटन टेस्ट में जो टॉप स्टूडेंट होंगे कट ऑफ वही लगेगा, वही आपकी फाइनल मेरिट होगी। यहाँ पर आपको इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। तो जो इसका सिलेबस है वो सेपरेटली अलग आपको आएगा, वो जैसे ही नोटिफिकेशन आई मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो बाकी मैं आपको पोस्ट वाइज दिखाता हूँ यहाँ पर किसको क्या भरना है, कौन अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए, सब कुछ डिटेल में। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आपको, ये अगर आप खुद भरें तो ये आपके लिए पोर्टल है HTTPS, यहाँ पर आप देख सकते हैं SSBJK। यहाँ पर jksb.com आपको नहीं जाना, SSBJK जैसे जाएंगे आप वहाँ इजीली भर पाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है। कोशिश करें खुद ही फॉर्म भरें, वहाँ पर आपको सिर्फ 350 रुपीज़ ही भरना है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रेकअप है पोस्ट कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, पोस्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा, सब कुछ डिस्ट्रिक्ट डिविजनल UT कैडर सब कुछ। जो आपके लिए कल्चर के लिए है वहाँ पर आपको जो पे स्केल होगी, यहाँ पर लाइब्रेरीज और रिसर्च में आपको पोस्ट होगी। जो पे लेवल है 35,400 से 1,12,400। इसमें जो पोस्ट है लाइब्रेरियन की है, केडर जो आपकी डिवीजन बनता है जम्मू ये कश्मीर बनता है। ओपन मेरिट में 2, SC में 1, ST में कोई नहीं, OSC की कोई, RBA की 1, टोटल आपको 4 बनती हैं। क्वालिफिकेशन आपकी BA BSc BCom जो आपका यहाँ पर साथ में आपकी जो बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस होना जरूरी है। अगर आपकी यहाँ पर ग्रेजुएशन में लाइब्रेरी साइंस थी तो आप भर सकते हैं। नेक्स्ट दोबारा कल्चर में है आपको, ये भी पेमेंट बराबर है लाइब्रेरियन की है, ये जम्मू डिवीजन की है। यहाँ पर ओपन मेरिट में 1 और टोटल 1 ही है। यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशन है जो अभी मैंने बताई। फिर आपको कल्चर पर जो है ये दोबारा जूनियर लाइब्रेरियन की है डिवीजन कश्मीर, यहाँ पर 25,500 से 81,100 पे है। तो यहाँ पर ओपन मेरिट में आपको 12 हैं, SC की 2, ST की 2, OSC की 1, ALC की 1, RBA 3, PSP आपको यहाँ पर 1, EWS 2 और टोटल में आपको 24 बनती हैं। यहाँ पर भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम है, BA BSc BCom, साथ में कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स हो लाइब्रेरी साइंस में। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स हो आपको लाइब्रेरी साइंस में, जो ऊपर की आपको है वो आपको साथ में सब्जेक्ट होना चाहिए BA BSc में। फिर आपको कल्चर में आता है जूनियर लाइब्रेरियन, जो डिवीजन कश्मीर जम्मू के लिए है। यहाँ पर आपको पोस्ट बिल्कुल सेम है, जैसे ही कश्मीर में है वैसे ही जम्मू में है। 12 आपको आ जाती है, ओपन मेरिट की 2 SC 2 ST, OSC की 1, यहाँ पर ALC की 1, RBA 3, PSP 1, EWS 2, टोटल 24। लाइब्रेरी साइंस में आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना ज़रूरी है। फिर आपको यहाँ पर कल्चर में जूनियर असिस्टेंट दोबारा आता है तो डिवीजन जम्मू के लिए। तो यहाँ पर आपको ओपन मेरिट में आपको 3 है और SC के लिए आपको 1 है। तो साथ में आपको 1 2 3 4 चौथा नंबर आ गया OLC आता है, OSC की 1 है, टोटल आपको 5 बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, साथ में कंप्यूटर नॉलेज। तो आपकी जो स्पीड है 35 वर्ड स्पीड होनी चाहिए पर मिनट और साथ में 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आपको फिर दोबारा कल्चर में है
लेवल 6B यहाँ पर 35,600 से 1,12,800। यहाँ पर आपको स्टेनोग्राफर की है डिवीजन, जूनियर स्टेनोग्राफर डिवीजन कश्मीर के लिए सिर्फ एक पोस्ट है आपको ओपन मेरिट में। यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए स्टेनोग्राफी में, और साथ ही में आपकी जो राइटिंग स्पीड है 65 से 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट 40 पॉइंट आपको होंगे रिटन एग्जामिनेशन में, जो आपकी एग्जामिनेशन बाकी जो होगा उसका 60 पॉइंट आपको वहाँ होंगे, तो आपके 100 हो जाएंगे यहाँ पर। फिर आपका कल्चर में दोबारा जूनियर स्टेनोग्राफी डिवीजन जम्मू का बनता है। यहाँ पर भी सिर्फ एक पोस्ट है ओपन मेरिट में, जो क्वालिफिकेशन आपकी सेम है, और एग्जाम आपका स्किल टेस्ट के 40 पॉइंट, जो आपका कंप्यूटर होगा उसमें 40 पॉइंट होंगे, और 60 पॉइंट का आपको एग्जाम होगा। कल्चर में दोबारा आपको बिंदर की पोस्ट है लेवल 2 19,900 से 63,200। एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट में। यहाँ पर आपको मैट्रिक होना चाहिए, साथ में बाइंडिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो आपकी जो यहाँ पर सिलेक्शन है वो मेरिट ऑब्टेनिंग रिटन एग्जाम, आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें होगी। फिर आपका यहाँ पर जो कल्चर में दोबारा आपको आता है लेवल 6E 35,900 से 1,13,500। कैटलॉगर में आपको है, ये पूरे यूटी के लिए आपको है, एक ही पोस्ट है जो यहाँ पर ओपन मेरिट की है। यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पर लाइब्रेरियन बीएससी लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए आपको। तो इसकी जो आपकी है मेरिट लिस्ट के ओपटेन पर आपको हो जाएगी सिलेक्शन। तो कल्चर में दोबारा आपको यहाँ पर कंजर्वेशन असिस्टेंट की पोस्ट है डिवीजन कश्मीर में, एक ही पोस्ट है जो आपको ओपन मेरिट में है। एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए आपको, और साथ ही में विद ट्रेनिंग इन कंजर्वेशन और म्यूजियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको यहाँ पर मेरिट ऑब्टेन करनी है रिटन एग्जामिनेशन में। फिर आपको यहाँ पर जो 56 कल्चर की दोबारा जो है लेवल 60 35,800 पे टू 1,13,200। ये आपको सर्वाइवर आर्चीव्स डिवीजन जम्मू के लिए सिर्फ एक पोस्ट जो ओपन मेरिट की है, उसमें आपको एमए संस्कृत होनी चाहिए, जो पोस्ट है एग्जाम होगा आपका रिटन टेस्ट। फिर आपको यहाँ पर लेवल 6D कल्चर में 35,800 टू 1,13,200। यहाँ पर मॉड्यूलर डिवीजन कश्मीर के लिए सिर्फ एक पोस्ट और एक ही ओपन मेरिट की। यहाँ पर ग्रेजुएट इन फाइन आर्ट्स, तो पेंटिंग वगैरह आपको ठीक आनी चाहिए, आपका मेरिट टेस्ट एग्जाम होगा। लेवल 6 यहाँ पर आपको 35,400 से 1,12,400 फोटोग्राफर की है। यहाँ पर डिवीजन कश्मीर में एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट में, जो ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो फोटोग्राफर का, साथ में वीडियोग्राफर साथ में, तो यहाँ पर भी आपका रिटन एग्जाम होगा। यहाँ पर आपको दोबारा कल्चर में लेवल 6 35,400 से 1,12,400 फोटोग्राफर डिवीजन जम्मू के लिए भी एक चाहिए, एक ही पोस्ट है, बाकी सब कुछ सेम। कल्चर में दोबारा केमिकल असिस्टेंट की डिवीजन कश्मीर में एक पोस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, बाकी आपका रिटन एग्जाम होगा। फिर आपको लेवल 4 25,500 टू 81,100 लैब असिस्टेंट कश्मीर के लिए सिर्फ एक पोस्ट है ओपन मेरिट में। बीएससी विद केमिस्ट्री होना चाहिए, साथ में एक सब्जेक्ट उसका, बाकी इसका भी आपको एग्जाम होगा मेरिट ऑब्टेन करने के बाद। फिर आपका यहाँ पर लेवल 2 19,900 से 63,200 लाइब्रेरी असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर का ही है, एक पोस्ट एक ही जो है ओपन मेरिट में है। यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आपका रिटन एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा कल्चर में लेवल 4 25,400 से लेकर 81,100 जूनियर असिस्टेंट की डिवीजन कश्मीर के लिए 3 पोस्ट ओपन मेरिट में है। एक पोस्ट आपको यहाँ पर एससी के लिए है, एक एसटी के लिए है, और यहाँ पर उसके बाद आपको एएलसी के लिए एक पोस्ट है। टोटल आपको 6 बनती है। यहाँ पर फॉर्म भरने वाला ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का किसी भी इंस्टीट्यूट से, और साथ में उसकी जो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड स्पीड पर मिनट। स्किल टेस्ट 20 पॉइंट मिलेंगे, और बाकी एग्जामिनेशन जो होगा उसके 80 पॉइंट। फिर आपको यहाँ पर कल्चर में लेवल 2 19,900 से 63,200 यहाँ पर पोस्ट चाहिए ड्राइवर की, जो डिवीजन कश्मीर के लिए एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट में। यहाँ पर आपका मैट्रिक होना चाहिए, साथ ही में आपको लाइसेंस होना चाहिए हैवी पैसेंजर व्हीकल का, जो आपकी यहाँ पर होगी मेरिट ऑब्टेन रिटन एग्जामिनेशन के लिए में आपको होगी। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है ड्राइविंग टेस्ट भी यहाँ पर आपको पास करना है। फिर आपका कल्चर में लेवल 2 19,900 से 63,200 रिकॉर्ड कीपर डिवीजन जम्मू के लिए एक पोस्ट चाहिए ओपन मेरिट में, और एक पोस्ट आपको यहाँ पर चाहिए आरबीए में। तो टोटल आपको 2 पोस्टें। ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको साथ में हिस्ट्री होनी चाहिए और एज ए सब्जेक्ट। तो अपॉइंटमेंट के बाद उसको ट्रेनिंग वगैरह भी होगी, ये बात छोड़ो, तो सिलेक्शन जो है वो रिटन एग्जामिनेशन में आपको होगी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लेवल 6 की 35,400 से 1,12,400 लेबर इंस्पेक्टर यूटी लेवल पोस्ट है। एक पोस्ट आपको ओपन मेरिट की, एक एससी की, और साथ ही में एक आरबीए की पोस्ट है। टोटल आपको 3। तो इसमें भरने वाला पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, इकोनॉमिक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स स्टेटिस्टिक कोई एक सब्जेक्ट साथ में इसमें होना चाहिए। जो आपके रिटन एग्जाम है वो 80 मार्क्स, इसमें वाइवा आपको है 20 मार्क्स का, टोटल 100। फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट आपको स्टीनोग्राफर का है, यहाँ पर आपको लेवल 6 भी है 35,600 पे से लेकर 1,12,800। यहाँ पर आपको ओपन मेरिट की 5 हैं, एससी की 1, एसटी की 1,
यहाँ पर OLC ALC वगैरह की कुछ नहीं है। RBA की एक है, टोटल आपको 8 बनती हैं। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही में आपकी जो स्पीड है 65 से 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना ज़रूरी है। स्किल टेस्ट आपके 40 पॉइंट लाएंगे और आपके जो एग्जामिनेशन है 60 पॉइंट बनेंगे इसके। फिर आपको यहाँ पर लेबर कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है 25,400 से 81,000 पेमेंट। यहाँ पर यूटी लेवल पोस्ट है, 8 ओपन मेरिट की, 2 आपको SC की, 2 ST की, एक यहाँ पर आपको यहाँ पर OSC की, एक ALC की, 2 RBA की, एक PSP की, 2 EWS की, टोटल आपको 19 बनती हैं। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही में आपको जो राइटिंग जो आपको स्पीड है यहाँ पर वोट वो 35 वोट स्पीड होनी चाहिए पर मिनट, साथ में 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका। स्किल टेस्ट के 20 पॉइंट बनेंगे और 80 पॉइंट आपको बनेंगे जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। सेम लेबर एम्प्लॉयमेंट में आपको 19,900 से 63,200 की लेवल की पेमेंट पर बॉयलरमैन यूटी में सिर्फ एक पोस्ट है आपको, ओपन मेरिट में एक है आपको, RBA में टोटल आपको 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपको मिडिल पास होना ज़रूरी है और साथ ही में C क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए कैम्पिटेंसी ग्रेडेड में, तो आपकी यहाँ पर रिटन टेस्ट एग्जाम में सिलेक्शन होगी। लेबर कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर से आपको लेवल 2 की 19,900 से 63,200 की ड्राइवर ग्रेड सेकंड, यूटी लेवल में सिर्फ एक ही पोस्ट ओपन मेरिट में। यहाँ पर आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, साथ ही में कम से कम मैट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा 10+2 आपको होना चाहिए, साथ ही में HGV PSV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, साथ ही में ड्राइविंग टेस्ट भी आपका यहाँ पर होगा। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लेबर कमिश्नर केयर टेकर की एक पोस्ट है आपको यहाँ पर ओपन मेरिट में, जो आपकी पेमेंट है 25,500 से लेकर 81,000 तक। एक ही पोस्ट है यहाँ पर आपको ओपन मेरिट में, तो मिनिमम इंटर और हायर सेकेंडरी होना चाहिए। तो यहाँ पर POC वगैरह उसका पास एग्जामिनेशन इक्वल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 11th तक। यहाँ पर आप कम से कम 12th तक, ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक हो सकते हैं। बाकी आपकी रिटन टेस्ट एग्जाम होगा इसके लिए भी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको 6E की 35,900 से 1,13,500 लेबर ऑफिसर यूटी में आपको एक पोस्ट है ओपन मेरिट में और एक SC की पोस्ट है, और आपको एक यहाँ पर आपको पोस्ट है RBA की, टोटल 3 पोस्टें। यहाँ पर आपकी डिग्री विद इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या कॉमर्स या सोशलॉजी या डिप्लोमा होना चाहिए सोशल वर्क लेबर वेलफेयर में, या पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यहाँ पर आपको 80 मार्क्स का यहाँ पर होगा एक रिटन टेस्ट और साथ ही में 20 मार्क्स का वाइवा। लेबर कमिश्नर सुपरवाइजर की पोस्ट है 19,900 से 63,200 यूटी लेवल है, तो पूरे यूटी में कोई भी भर सकता है। 4 ओपन मेरिट की, एक SC की, एक ST की, एक आपको यहाँ पर बनती है RBA की, टोटल 7। मैट्रिक होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से आपको, तो यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन है वो होगी रिटन टेस्ट पर। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट कैरियर काउंसलिंग ऑफिसर लेवल 6 35,400 से लेकर 1,12,400 यूटी में सिर्फ एक पोस्ट है आपको ओपन मेरिट में, एक RBA में, टोटल 2। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन या PGTM किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर मार्क्स जो आपके हैं 80 मार्क्स आपको एंट्रेंस में होंगे, 20 वाइवे के। एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में जूनियर स्टेनोग्राफर यूटी लेवल पोस्ट है, 7 ओपन मेरिट, 2 SC की, एक ST की, एक यहाँ पर आपको बनती है ALC की, 2 RBA की, एक PSP की, एक EWS की, टोटल 15। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में आपकी जो स्पीड है वो 65 से 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। स्किल टेस्ट के 40 पॉइंट हैं, साथ ही में एग्जामिनेशन आपका 60 मार्क्स का होगा, टोटल 100 हो जाएगा। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट की 6 यूटी लेवल, यहाँ पर आपका लेवल जो है पेमेंट का 25,500 से 81,100। 6 पोस्ट आपकी हैं यहाँ पर ओपन मेरिट में, एक ST की है, एक OSC की है, एक ALC की है, 2 RBA की है, एक PSP की है, एक EWS की है, टोटल 13। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही में आप कंप्यूटर का नॉलेज जानते हो। 35 वर्ड पर स्पीड आपकी होनी चाहिए, स्पीड 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। स्किल का आपको 20 पॉइंट और रिटन एग्जामिनेशन के 80 पॉइंट होंगे। यहाँ पर आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लेवल 2 का 19,900 से 63,200 ड्राइवर ग्रेड 2 यूटी लेवल की, यहाँ पर आपको 2 ओपन मेरिट में, एक SC के लिए, एक आपको यहाँ पर पोस्ट RBA के लिए, टोटल 4। यहाँ पर आपको मिनिमम होनी चाहिए मैट्रिक या फिर 10+2, साथ में आपका HGV PSV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपका यहाँ पर एक ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, साथ ही में आपको यहाँ पर रिटन टेस्ट एग्जाम देना है। ट्रांसपोर्ट में आपको ड्राइवर ग्रेड सेकंड लेवल 29,963,000 से तक आपको यहाँ पर पे होगी। यूटी लेवल में 25 ओपन मेरिट की, 4 SC, 5 ST, 2 OSC, 2 ALC, 5 RBA, 2 PSP, 5 EWS, टोटल 50। आपकी जो क्वालिफिकेशन है मैट्रिक होनी चाहिए या फिर 10+2, साथ ही में आपको वैलिड HGV PSV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, साथ में रिटन एग्जाम। तो यहाँ पर जितने भी ड्राइवर हैं सबको ड्राइविंग जो टेस्ट है वो साथ में होगा। फिर आपको ट्रांसपोर्ट में स्टोर अटेंडेंट का होगा यूटी में, एक पोस्ट ओपन मेरिट में और एक आपको यहाँ पर बनती है RBA की, टोटल 2। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर में 35 वर्ड पर स्पीड होनी चाहिए। सिलेक्शन जो आपकी है वो होगी रिटन टेस्ट पर। ट्रांसपोर्ट में आपको 4 मैन की पोस्ट है, 35,800 से 1,13,200 पेमेंट है, एक ओपन मेरिट में है, एक SC में है, एक RP में है, टोटल 3। डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपकी सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट पर होगी। फिर आपको ट्रांसपोर्ट में मैकेनिक की है यूटी लेवल 6 आपको हैं
ओपन मेरिट में एक SC, एक ST और साथ में एक ALC, 2 RBA, एक EWS, टोटल 12। मैट्रिक होनी चाहिए, साथ में ITI ट्रेंड, आपको ट्रेड में ITI में मैकेनिक मोटर व्हीकल का कोर्स होना चाहिए। फिर आपको फिल्टर में आपको यहाँ पर ड्यूटी लेवल 2 ओपन मेरिट, एक SC, एक यहाँ पर आपको RBA, टोटल 4। मैट्रिक होना चाहिए, साथ में ITI ट्रेन मोटर, यहाँ पर मैकेनिक का ट्रेड होना चाहिए, मैकेनिक मोटर। रिटन टेस्ट पर आपको एग्जाम होगा। फिर आपको ग्रीजर वॉशर ड्यूटी लेवल की 6 ओपन मेरिट में, एक आपको SC, एक ST, यहाँ पर ALC एक RBA की 2 और EWS की 1, टोटल 12। मैट्रिक में बाकी सेम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पर वेल्डर की ड्यूटी लेवल 3 ओपन मेरिट, एक SC, एक ST, एक आपको यहाँ पर RBA, टोटल 6। मैट्रिक पास, साथ ही में आपका वेल्डर का ITI में पूरा डिप्लोमा होना चाहिए। रिटन टेस्ट पर आपका कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रिशियन में आपको ड्यूटी लेवल की 2 ओपन मेरिट, एक SC और साथ ही में एक आपको RBA की पोस्ट है, टोटल 4। मैट्रिक और साथ ही में बाकी ITI में आपका मैकेनिक, R2 इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए। रिटन टेस्ट आपका यहाँ भी होगा। फिर आपको मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में ड्यूटी लेवल की एक पोस्ट है, ओपन मेरिट, एक RBA, टोटल 2। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपको साथ ही में। तो यहाँ पर आपकी सिलेक्शन रिटन टेस्ट पर भी होगी। तो यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट मोटर व्हीकल में ड्यूटी लेवल की एक ओपन मेरिट, एक SC, एक RBA, टोटल 3। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। ITI मोटर मैकेनिक में आपको होना चाहिए 2 ईयर का कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से। रिटन टेस्ट पर आपका एग्जाम होगा। मोटर व्हीकल में आपको यहाँ पर लेवल 60 35,800 से 1,13,200 डिवीजन कश्मीर में। 4 आपको ओपन मेरिट, एक SC, एक ST, एक RBS, टोटल 7। 3 ईयर डिप्लोमा ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियर में होना चाहिए। सिलेक्शन आपकी रिटन टेस्ट पर होगी। सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर डिवीजन कश्मीर 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपकी ओपन मेरिट में एक SC, एक RBA, टोटल 4। ये भी क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ सेम रहेगी, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं। असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 25,500 से 81,100, 1 ओपन मेरिट, 1 SC, एक RBA, टोटल 3, क्वालिफिकेशन सेम। डिवीजन कश्मीर के लिए आप मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट, टोटल आपको 5 ओपन मेरिट, एक SC, एक ST, एक RBA और एक EWS, टोटल 9। क्वालिफिकेशन आपकी 10th होनी चाहिए। ITI मोटर मैकेनिक व्हीकल का 2 साल का कोर्स होना चाहिए। रिटन टेस्ट पर आपका एग्जाम होगा। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो है 35,800 से 1,13,200 डिवीजन जम्मू। 5 ओपन मेरिट, एक SC, एक ST, एक ALC, एक RBA और एक EWS, टोटल 10। यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो साथ ही में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 35,400 से 1,12,400 डिवीजन कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए। 2 ओपन मेरिट, एक SC और एक RBA, टोटल 4। 3 ईयर डिप्लोमा आपको होना चाहिए ऑटोमोबाइल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और आपका सिलेक्शन होगा मेरिट पर, सिलेक्शन जो आपका रिटन एग्जाम है। डिवीजन जम्मू में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर लेवल 4 25,500 से एक ओपन मेरिट में, एक SC में, एक RBA में, टोटल 3। यहाँ पर भी आपको डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का, और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट एग्जाम होगा, मेरिट पर आपकी सिलेक्शन होगी। बाकी आपको ये फिर मोटर व्हीकल ट्रैफिक असिस्टेंट डिवीजन जम्मू में 3 आपको ओपन मेरिट, एक SC, एक ST, एक RBA, टोटल 6। क्वालिफिकेशन सेम। असिस्टेंट प्रोग्रामर यूटी में एक पोस्ट है, एक ही ओपन मेरिट में है। यहाँ पर आपको बैचलर इंजीनियरिंग या फिर BTech इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या MCA वगैरह किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट की एक ओपन मेरिट में, एक आपको SC, एक RBA, टोटल 3। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। साथ ही में आपकी टेस्टिंग जो स्पीड है 35 वोट पर मिनट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर ड्यूटी लेवल है 11 ओपन मेरिट, 2 SC, 2 ST, एक आपको OSC, एक ALC, एक RBA, 3 RBA, एक PSP और 2 EWS, टोटल 23। ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, BSc IT या BCA 3 साल का होना चाहिए आपको डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। तो इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल में 55 ओपन मेरिट, 9 SC, 11 ST, 4 आपको OSC, फिर 5 ALC, 11 RBA, 4 PSP, 11 EWS, टोटल 110। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। साथ में 35 वोट पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। 6 मंथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको स्किल टेस्ट 20 पॉइंट और एग्जामिनेशन के 80 पॉइंट होंगे। फिर आपको जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर यूटी लेवल की एक पोस्ट है, जो आपकी यहाँ पर ओपन मेरिट की ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आपकी 65 से 35 वोट पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। 90% एक्यूरेसी, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स। और यही जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर डिवीजन कश्मीर के लिए भी है एक पोस्ट ओपन मेरिट में, जो क्वालिफिकेशन है सेम है। डिवीजन जम्मू के लिए भी एक है जो क्वालिफिकेशन है सेम है डिवीजन कश्मीर के लिए। जूनियर असिस्टेंट की 4 पोस्ट ओपन मेरिट के लिए, एक SC, एक ST, एक RBA, टोटल 7। ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ये भी बाकी क्वालिफिकेशन आपकी सेम है। डिवीजन जम्मू के लिए जूनियर असिस्टेंट 3 ओपन मेरिट, एक SC, एक RBA, टोटल 5। क्वालिफिकेशन सेम है। ड्राइवर यूटी लेवल के लिए एक है ओपन मेरिट में, मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए या फिर 12+2, HGV PSV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और अकाउंट असिस्टेंट की आपको यहाँ पर यूटी में जो है 486 ओपन मेरिट, 78 आपकी SC, 97 ST, OSC की 39, ALC की 39, 97 RBA, PSP की 39, 97 EWS, टोटल 972। ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए ओपन मेरिट के लिए। बाकी रिजर्वेशन वालों के लिए 45%। अगर किसी बंदे ने PhD किया ओपन मेरिट में, उसके भी 50% मार्क्स। होल्डिंग PhD डिग्री इक्विवेलेंट शैल बी आल्सो एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन। और आपकी जो रिटन एग्जाम होगा इसमें
जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट डिवीजन कश्मीर के लिए 19 ओपन मेरिट, 4 आपके लिए एसटी, 4 एससी, 1 ओएलसी, 1 2 एएलसी, 4 आपके लिए आरबीए, 2 पीएसपी, 4 ईडब्ल्यूएस, टोटल 40 बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या स्टेटस या मैथमेटिक, कॉमर्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसी एक में, बाकी आपका जो सिलेक्शन होगी मेरिट लिस्ट पर होगी, एग्जामिनेशन हो। जूनियर असिस्टेंट ड्यूटी लेवल की 2 पोस्ट ओपन मेरिट, 2 एक एससी, एक आरबी, टोटल 4। एक आपको 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, साथ में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो जूनियर असिस्टेंट डिवीजन जम्मू के लिए 13 पोस्ट ओपन मेरिट, 2 एससी, 2 एसटी, 1 ओएससी, 1 एएलसी, 3 आरबीए, 1 पीएसपी, 2 ईडब्ल्यूएस, टोटल 25, क्वालिफिकेशन सेम। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपको यूटी लेवल में सिर्फ एक ही पोस्ट ओपन मेरिट के लिए ग्रेजुएट होगा लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। ड्राइवर जो है डिवीजन कश्मीर के लिए 3 ओपन मेरिट, एक एससी, एक एसटी, आरबी, टोटल 6, मैट्रिक होनी चाहिए, 10+2 और साथ ही में वैलिड एचजीबी पीएसवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी ड्राइवर है उनका ड्राइविंग टेस्ट अलग होगा और साथ ही में सिलेक्शन जो है रिटर्न एग्जाम पर होगी। फिर दोबारा यही सेम ड्राइवर जम्मू के लिए 3 पोस्ट ओपन मेरिट, एक एससी के लिए, एक आरबी, टोटल 5, क्वालिफिकेशन सेम। जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट डिवीजन जम्मू के लिए 25 ओपन मेरिट में 5 एससी, 5 एसटी, 2 ओएलएस ओएससी, 2 एएलसी, 5 आपको आरबीए, 2 पीएसपी, 5 ईडब्ल्यूएस, टोटल 51। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी इलेक्टिव सब्जेक्ट में रिटर्न एग्जाम आपका होगा। जूनियर असिस्टेंट कश्मीर डिवीजन के लिए 6 पोस्ट ओपन मेरिट, एक एससी, एक एसटी, फिर आपको यहाँ पर एक एएलसी, 2 आरबीए, एक पीएसपी, एक ईडब्ल्यूएस, टोटल 13 ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही में आपकी जो स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, साथ में 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स। असिस्टेंट कंपाइलर डिवीजन कश्मीर के लिए 13 ओपन मेरिट, 3 एससी, 3 एसटी, एक ओएससी, एक एएलसी, 3 आपको आरबीए, एक आपको पीएसपी, 2 ईडब्ल्यूएस, टोटल 27, 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो आपकी सिलेक्शन है वो मेरिट बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम उस पर होगा। यही सेम आपको डिवीजन जम्मू के लिए सिर्फ एक पोस्ट ओपन मेरिट में, एक आरबीए में, टोटल 2, 10+2 बाकी क्वालिफिकेशन सेम। इंस्पेक्टर के लिए आपको यूटी लेवल की 8 ओपन मेरिट में 2 एससी, 2 एसटी, ओएससी की 1, एएलसी की 1, आरबीए की 2, पीएसपी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 18 ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो आपकी यहाँ पर वाइवा वाइस होगा साथ में 20 मार्क्स का, बाकी 80 मार्क्स आपके रिटर्न एग्जाम होगा। सब इंस्पेक्टर यूटी लेवल की एक ही पोस्ट है ओपन मेरिट में, एक आरबी में, टोटल 2 ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। डिवीजन कश्मीर के लिए जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और डिवीजन जम्मू के लिए भी स्टेनोग्राफर की। यहाँ पर कश्मीर के लिए एक ओपन मेरिट, एक एससी, एक आरबी, टोटल 3 ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 65 वोट से 35 वोट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और साथ ही में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर जम्मू डिवीजन के लिए 4 ओपन मेरिट, एक एससी, एक एसटी, एक आरबीए, 7 टोटल बाकी क्वालिफिकेशन सेम। सब इंस्पेक्टर 24 जम्मू डिवीजन के लिए ओपन मेरिट 4 एससी, 5 एसटी, 2 ओएससी, 2 एएलसी, 5 आरबीए, 2 पीएसपी, 4 ईडब्ल्यूएस, टोटल 48 ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में आपकी। जूनियर असिस्टेंट के लिए डिवीजन जम्मू 4 ओपन मेरिट, एक एससी, एक एसटी, एक आरबी, टोटल 7, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। सब इंस्पेक्टर जम्मू डिवीजन के लिए 6 ओपन मेरिट, एक एससी, एक एसटी, एक एएलसी, 2 आरबीए और एक ईडब्ल्यूएस, टोटल 12 ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। जूनियर असिस्टेंट जम्मू के लिए एक आपको ओपन मेरिट में है, एक आरबी, टोटल 2 ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। अब लास्ट जो है आपका केमिस्ट डिवीजन जम्मू के लिए एक ओपन मेरिट में पोस्ट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ ही में डिप्लोमा होनी चाहिए आपको इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन का, अल्कोहल टेक्नोलॉजी वगैरह का। तो यहाँ पर भी आपकी मेरिट बेस पर एग्जाम होगा। ये थी टोटल पोस्ट सब कुछ। इनका जो सिलेबस है वो अलग आएगा, जैसे ही सिलेबस है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। बाकी जो आपको बुक्स वगैरह हैं वो कोई भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको सभी स्टडी मटेरियल जो भी होगा इस चैनल पर मिलता रहेगा, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए निकालते हैं, उसमें कुछ भी आपको मटेरियल नहीं होता। सब पीडीएफ फाइल, सब कुछ वीडियो लेक्चर, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको अपडेट करूंगा। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड तक शेयर करो ताकि ये सब कुछ डिटेल में जान सकें। इस वीडियो को